हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना संसार। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। सोचा काम करते करते चलिए आप लोग साथ में कुछ ऐसी चीज़ शेयर किया जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी भी हो जाए थोड़ी सी आसान। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने गोल्ड की ये क्या कर रही हूँ, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ और यहाँ देखिए शर्ट पर मैं कोलगेट लगा रही हूँ। तो इसी तरीके की कुछ टिप्स है जिससे कि आपके बहुत सारे काम जो है आसान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप है हमारा इस तरीके से शर्ट या किसी भी तरीके के कपड़े लेकर के जो आजकल हम लोग धुलते हैं इस बारिश में, क्योंकि बारिश झमाझम हो रही है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अब ये कपड़े हमने धुल तो लिए, हवा में सुखा भी लिए, लेकिन इससे आ रही है बैड स्मेल, मतलब जो सीलन वाली बदबू होती है वो। अब इस तरीके से आप कपड़े कभी नहीं पहन पाओगे, क्योंकि अगर आप पहन करके कहीं जाओगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि इससे आ रही होगी बदबू। तो चलिए इसको क्लीन करने का एक बहुत ही सरल सा तरीका अपनाते हैं। जब आप प्रेस करने चले तो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्रेस करने के बाद में भी ये सीलन वाली जो बदबू होती है जाती नहीं है। चलिए मैं क्या करती हूँ, जिससे कि सीलन की बदबू कपड़ों से बिल्कुल चली जाती है और कपड़े भीने भीने से खुशबू से महक जाते हैं। तो यहाँ पर लेना है आपको छन्नी और कोई भी टेल्कम पाउडर जो भी आपके घर में हो, चाहे पॉन्ड्स हो, चाहे वो आपके पास जो भी मतलब एनीवन जो भी हो ले लीजिए, चाहे वो एक्सपायर हो चाहे वो काम का हो। तो बस इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे छन्नी की हेल्प से। छन्नी की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल बराबर से पूरे में पड़ेगा और जो पैचेस होते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से छन्नी से इस पर डाल दीजिए। अब डालने के बाद में क्या होता है ना, पहली बात तो ये जो नमी है उसको सोख कर लेता है। दूसरी बात है जो भी इसकी बदबू होगी ना, जब हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल चली जाएगी। और ये कपड़ा जो आपका है, जो भी शर्ट हो, पैंट हो, जो भी कपड़ा हो, टी शर्ट हो, आपका सूट हो, जो भी होगा वो महकता रहेगा, भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। तो आजकल सबसे ज़रूरी होता है कपड़ों से सीलन की बदबू हटाना। तो बस जब प्रेस करने चले तो इस तरीके से कर लीजिए, आप देखोगे आपका कपड़ा महकता रहेगा, बदबू नहीं होगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, अगर ज़रा सा भी आपको पसीना आता है ना तो पसीना को भी सोख कर लेगा, उसकी भी बदबू को ये आने नहीं देगा। आई होप आपको टिप जरूर पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब क्या है ना, हम लोग किचन में काम तो करते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो कुछ ये हाल हो जाता है हमारा गैस स्टोव को। बहुत ज़्यादा ऑयल फैलता है, क्योंकि ऑयल उससे जब भी छिटकता है तो वो गैस स्टोव पे जाता है और कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है जैसा कि मेरे गैस का हो गया है। अब इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे उठाया है टेल्कम पाउडर। बहुत ही सरल सा तरीका है, बिल्कुल ना आपको सर्फ उठाने की ज़रूरत है, न साबुन उठाने की ज़रूरत है, न धुलने की ज़रूरत है। बस कोई भी आपके पास एक्सपायर जो टेल्कम पाउडर हो पड़ा हो उसको उठा करके रख दीजिए, उसे कभी मत फेंकिए। इस तरीके से क्लीनिंग के काम में इसको यूज करिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे छिड़क दिया है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दूँगी। थोड़ी देर जब मैं इसको छोड़ दूँगी तो जो भी ऑयल होगा धीरे धीरे वो सोख कर लेगा। अब लेना है कोई भी टिश्यू पेपर या कॉटन का कपड़ा, एकदम से मतलब सूखा हुआ कपड़ा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से आप रब करिए। इससे क्या हो, जो भी ऑयल होगा ना वो सारा का सारा उस कपड़े में चला जाएगा, क्योंकि टेल्कम पाउडर सोख कर लेता है। और फिर जब हम कपड़े से रब करते हैं तो सारा का सारा ये सोख कर लेता है। जैसा कि आप देख रहे हो सामने मैं जिस तरीके से कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल पड़ा था, लेकिन बिल्कुल से साफ़ हो गया है। लेकिन अब हम अगर इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो इसमें हल्की सी चिकनाहट रहेगी। देखिए तेल कितना सारा सूख गया है। अब हमें इसको क्लीन करना है, उठाना है कोई भी कॉटन का हल्का सा गीला कपड़ा। तो चलिए पहले अब हम गीला कपड़ा लेते हैं। इससे तो हमने क्लीन कर लिया जितना करना था, उसके बाद में इसको हम पोंछ देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे देखिए गीला कपड़ा उठाया और इस तरीके से इसको पोंछ दिया। हो गया ना एकदम से साफ, कोई भी कह नहीं सकता कि ये गंदा था अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आपको धुलना पड़ता, सोप उठाना पड़ता और पूरे में पानी फैलता उसको क्लीन करना पड़ता। देख रहे हैं कितना चमचमा रहा है, कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है।
आई होप आपको टिप जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल की है और आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो ये देखिए, ये है मेरी बैंगल्स। अब इसमें स्टोन लगे हैं बहुत सारे, चाहे आपका आर्टिफिशियल हो चाहे आपका गोल्ड का हो, कोई भी हो सकता है। उस पर अगर आपके स्टोन लगे हुए हैं तो ये आप ज़रूर इस टिप को अपनाइएगा, क्योंकि चाहे गोल्ड का हो या आर्टिफिशियल हो, उसमें अगर स्टोन लगे हुए हैं ना तो थोड़े दिन बाद वो ढीले पड़ने लगते हैं और निकलने लगते हैं। तो बस यहाँ पर लेना हमें ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट और उसको अच्छी तरीके से भर भर करके लगाना है, जिससे कि जो गैप होती है वो पूरी भर जाए। तो बस कुछ इस तरीके से पूरे में आप अप्लाई कर दीजिए जितने में आपके स्टोन लगा हुआ है। इससे क्या होगा ना कि वो स्टोन बिल्कुल फिक्स रहेंगे और निकलेंगे नहीं, क्योंकि नेल पेंट जहाँ पे लग जाता है, अगर आप ज्वेलरी में लगाते हो तो वहाँ से वो हटता नहीं है, क्योंकि हम लोग नेल्स पे लगाते हैं तो धुलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रोज़ रोज़ धुलना नहीं होता, तो फिक्स हो जाता है। तो इससे बिल्कुल से वहाँ से निकलेंगे नहीं और ये परमानेंटली हो जाएंगे। ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया सा टिप है, इसको मैं अक्सर ट्राई करती हूँ। जब भी कोई ज्वेलरी ऐसी लेकर के आती हूँ, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे गोल्ड की हो, तो मैं उस पर इस तरीके से नेल पेंट लगा देती हूँ। तो उससे हमारे कभी भी हमारे जो नग होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया। अब इसी तरीके से मैं अपनी चारों चूड़ियों में लगा दूँगी, जिससे कि ये जैसे है वैसे रहेंगे। अगर एक भी स्टोन निकल जाता है ना तो फिर वो चूड़ी हो, कंगन हो या आपका जो भी चीज़ हो, चाहे वो आप रिंग पहन रहे हो या कोई भी चीज़ हो, वो ख़राब लगने लगती है। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत काम की है। अब बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा कॉलर गंदी होती है, क्योंकि पसीना आता है, उसके बाद में पसीने के साथ में इस तरीके से दाग बन जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, अब इसको कोई पहनेगा नहीं। अगर आप इसको मशीन में ऐसे डाल दोगे तो ये साफ भी नहीं होगा, जब तक कि आप इसको हाथ से अच्छी तरीके से रगड़ोगे नहीं। तो ना रगड़ना पड़े और आराम से मशीन में साफ़ हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनाना है कोलगेट। कोलगेट वाइट वाला लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से कॉलर पर जहाँ से ज़्यादा गंदगी लगी हुई है वहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। बस उंगलियों से फैला देना है, ना आपको रगड़ने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब आप इसको आराम से मशीन में डालिए और धुल लीजिए। तो देखिए जैसे मैंने इसको फैलाया है, बिल्कुल ऐसे ही फैलाना है। तो बस अब ये रेडी है धुलने के लिए। आप देखोगे इसको आप मशीन में डालिए, कोई कहेगा नहीं बिल्कुल कि इसको हाथ से आपने नहीं रगड़ा है। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा बिना कुछ किए। मशीन में सामान्य तरीके से आप धुलिए, जैसे मैं धुल रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा करके और डाल देना है बस। बहुत ही बढ़िया और कमाल का आइडिया है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूज़फुल है और आजकल बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है। तो आलू इतने महंगे हैं, अगर ये ख़राब हो जाए, और सबसे ज़्यादा बरसात में आलू ख़राब होते हैं, तो पहले अगर आप आलू ज़्यादा ले आए हैं, उन्हें स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरीके से कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखिए। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से कटे पिटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसमें उठा करके डाल दीजिए थोड़ी सी अदरक। जब आप इस तरीके से अदरक को डाल देंगे ना, तो देखेंगे आपका आलू साल भर पूरा अगर रखेंगे ना तब भी रखा रहेगा, एक भी आलू ख़राब नहीं होगा। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, आप इसको आजमा सकते हो। और मुझे 100% भरोसा है कि आपको इसमें वाकई में लगेगा कि सच में ये कमाल का आइडिया है। मैं तो इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम अदरक डाल देते तो अदरक को निकालते यूज करते रहते, और फिर मंगाते तो फिर डाल देते। आलू को यूज करते रहते और आलू को मंगाते इसमें डाल देते। इससे क्या होता है ना, हमारा आलू बिल्कुल एक भी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा आलू सड़ते हैं, और जब आलू सड़ते हैं तो बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, और पैसे तो बेस्ट होते ही होते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा बरसात की चीज़ों को लेकर के, जैसे कि मसाले। अब मसाले हम लोग यूज़ करते हैं तो ये खुला रह जाता है, खुला छोड़ देते हैं, और इसी तरीके से हम इसको रख देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें जाले पड़ जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है, वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता है। तो हम क्या करें, जिससे कि हमारे मसाले खुले भी रखे रहे तब भी यूज़ करने लायक रहे,
और वो ख़राब ना हो जब तक कि हम उसको फेंके नहीं, मतलब ख़त्म ना करें। तो कैसे क्या करती हूँ मैं, चलिए आपको दिखाती हूँ, जिससे मेरे मसाले पूरे के पूरे रखे रहते हैं जब तक कि वो ख़त्म नहीं होते। तो लेना है यहाँ पे लौंग, 7 से 8 लौंग ले लीजिए और इस तरीके से डिब्बों में डाल दीजिए। ये पैकेट है ना जो खुला हुआ हिस्सा, बस इसी के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। आप देखोगे आपके मसाले बिल्कुल ताज़े रखे रहेंगे, एकदम से ख़राब नहीं होंगे, इसमें कोई जाले नहीं पड़ेंगे और जब तक मर्जी आए तब तक इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए कोई टेप। तो बस यहाँ पर मैं अभी टेप लगा दूँगी और सारे पहले डाल दूँ, क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा मसालों पे इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा मसाले ही ख़राब भी होते हैं, क्योंकि पैकेट में ऐसे रखे रहते हैं और हम लोग इनको कुछ नहीं करते, बस ऐसे उठा करके रख देते हैं, सोचते हैं कि ये सेफ रख गए, लेकिन इन्हीं में जाले पड़ते हैं और फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस आप लगाइए इस पर टेप और रख दीजिए। जब यूज करना हो तो टेप को हटाइए, यूज कर लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। इससे आपके मसाले पूरे साल के साल रखे रहेंगे और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। तो कमाल का आइडिया है ना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं तो इसी तरीके से इसको स्टोर करके रखती हूँ। आप कैसे स्टोर करते हो, अगर आपको कुछ नया टिप पता है तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूँगी आपकी नाम के साथ में। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट भी करते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।